जय हिंद चल पैरी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम है मोहतरमा गीता शाक्य। गीता शाक्य जिला औरैया से हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, बीजेपी से यूपी से बिलोंग करती हैं और भारतीय जनता पार्टी से महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आज गीता शाक्य की कहानी, गीता शाक्य की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। गीता जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका तो नाम ही गीता है, तो आगे तो मैं समझता हूँ कि आप जितना बताएंगे उतना कम ही रहेगा। बताइए आप, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इस बात की दूंगा कि आप राज्यसभा आई हैं और महिला विंग की प्रेसिडेंट हुई हैं यूपी बीजेपी से। तो आप 2022 के चुनाव को लेके आपका क्या ख्याल है, किन किन मुद्दों को लेके आप 2022 के चुनाव की बैसाखी पे पार करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार रही और केंद्र में हमारी सरकार आप देख रहे हैं 2014 से लेके 2019 में लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं बनाई जो वास्तविक में गांव में रहने वाले, चाहे वो किसी जात धर्म समुदाय के लोग हों, जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए थी वहां तक पहुंचाने की कोशिश की। और लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में, मुझे ध्यान आ रहा है कि 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। और जब मैं गांव में जाती थी तो लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी जी। और जब कहीं जाते थे तो लड़कियां यही कहती थी कि शाम को वापस घर आ जाएं तभी मैं मानती कि मैं सुरक्षित हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जी। मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने यही सब चीज़ों पर लेके जो देखा है, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिससे कि बेटियां वास्तव में काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सुरक्षित हैं, अभी भी कहीं कहीं एक दो आ जाते हैं मिलने, लेकिन मेरी सरकार जिसके साथ अत्याचार होता है, जिसके साथ उत्पीड़न होता है, मेरी सरकार तत्काल उनको गिरफ्तार करके सजा भी देती। एक तीखा सवाल है जी। जो 4.5 साल हो गए जी सरकार बने और आज आपको मैं कहूँगा कि प्रदेश की जो महिला विंग का आपको जो प्रेसिडेंट बनाया गया, ये 4.5 साल पहले अगर बनाते तो हो सकता है कि नारी जाति के लिए आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे और संगठन को भी मजबूत कर सकते थे। देखिए, ये चुनाव के टाइम पे ही संगठन ऐसा फैसला क्यों लेता है? नहीं, मुझे लगता कि आपको गलतफहमी है जी। बताएं। चूँकि मैं 2017 में जी चुनाव की तैयारी कर रही थी विधानसभा में, आपको पता भी होगा जी। लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन मेरी ही समाज के एक भाई को टिकट मिला, वो विधायक बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उस समय प्रदेश की टीम में काम करती थी जी, प्रदेश मंत्री के तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला का अध्यक्ष, और आप जानते हैं जिला का अध्यक्ष सरकार में होना एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी होती है, और मैं ओबीसी के थी। ठीक है। जबकि आप देखिए कि औरैया सदर से प्रदेश का पोर्टफोलियो तो अभी मिला है ना आपको? नहीं, आप देखिए, मैं लगातार जिला की अध्यक्ष रही। अध्यक्ष रहने के बाद जी मैंने जैसे ही जिला अध्यक्ष छोड़ी, मुझे राज्यसभा में बुला लिया गया। मैंने तो कभी सपने भी नहीं देखे थे। मैं तो एक साधारण से परिवार की, ऐसे पिता की पुत्री हूँ जो, हमारे पिता वास्तव में किसान हैं। परिवार के बारे में बताइए जरा। हाँ, मेरे पिताजी वास्तव में किसान हैं जी। मेरे ससुराल वाले भी किसान हैं और मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना जो सम्मान दिया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी महिला को, और ख़ासतौर शाक्य को, हमारे समाज की पहली बार इतिहास के पन्नों में कि हमारे समाज की कोई महिला उच्च सदन में भेजी गई। ये पहला उदाहरण है। बधाई हो।
इसके लिए। और इसके बाद आपने देखा मुझे प्रदेश का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का एक रचना है, इतने दिनों के लिए संगठन 3 साल के लिए होता है। अब हमारी पूर्व की जो अध्यक्ष थी उनको राष्ट्रीय मोर्चे में भेज दिया गया, महिला विंग में, और मुझे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ और वास्तव में आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जैसे, मैंने तो केवल काम करना चाहती थी, काम करती हूँ, और उन्होंने इतनी बड़ी प्रदेश की आधी आबादी की जिम्मेदारी दी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चैनल के द्वारा आप ये बताइएगा कि नारी जात के लिए आप राज्यसभा हैं और महिला विंग के लिए आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है, पार्टी रूलिंग पार्टी है, और अब खासकर विशेष नारी जाति के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है? नारी जाति का क्या करना चाहते, कैसे भला करना चाहते? देखिए, नारी जाति, मैं तो पहले से ये कहना चाहती हूँ कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो बड़ी कठिनाइयों के साथ, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी। और मैं निकल के आई हूँ, और ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे तो भाइयों का बहुत सपोर्ट मिला, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी की नाम बताइए जरा। अरे भाइयों के नामों में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमें बढ़ाने का काम किया, हमारा सहयोग किया। और रही महिला की, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी ये महिलाओं के लिए तो सोचा था। मुझे ध्यान आता है कि कभी मैं भी लाइन में लगती थी कि मेरा एक ये गैस का कनेक्शन हो जाए, सांसद के द्वारा कूपन मिल जाए तब मेरा कनेक्शन होता। लेकिन मेरी सरकार आने के बाद, और आपने देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ही एक ऐसे माँ बाप के बेटे हैं जिन्होंने वो गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को जिया है। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा, उज्ज्वला योजना जैसी योजना बनाई, और वो देश में रहने वाली चाहे किसी जात धर्म समुदाय की बहन महिला हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि गैस का कनेक्शन होना, और उनको फ्री मिला। और मैं तो जाती हूँ तो कहती हूँ कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें गैस से भी मैं भी खाना बनाऊंगी। इसी तरीके से आप देखिए, मैं उन बहनों की बात करती हूँ, एक मुस्लिम समुदाय की बहनों को, कि कोई भी किसी समय में, किसी भी उम्र में, और उसके पति ने उससे तलाक 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 कह दिया, और वो बेचारी महिला कहाँ किस स्थिति में सड़क पे आ गई, उसके मायके वाले भी संपन्न नहीं। तो इसकी ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो महिला के लिए ये 53 तलाक का कानून लाई, ये बहुत ही सराहनीय। और उन बहनों को मेरा तो रूह कांप जाता है कि जब ये मैं सुनती कि इस तरीके से तलाक हो जाता और मुस्लिम महिला घूमती है। इसी तरीके से आप देखिए कि हमारी सरकार ने लगातार जनधन योजना की बात, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के खाते खुले हैं, सबसे ज़्यादा मैं तो देखती हूँ। और चाहे वो किसान महिला हो, उनके लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किया। और मेरी पार्टी में कभी ये नहीं बताया गया कि उस जात के यहाँ मत जाना या वो जात कौन है, ऐसा कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं। मैंने इतनी मीटिंगें की, हमेशा हमें निर्देश दिया गया, हम सबको निर्देश दिया गया कि धरातल में वो किसी जात की बहन हो, अगर जिसको आवश्यकता है जिस चीज़ की, उसको देना, उसके साथ खड़े रहना, उसका सहयोग करना। और लगातार हम लोग करते हैं, प्रयास भी करते हैं। हम लोगों ने देखिए अभी योगी जी ने एक शुरू किया है कि जो कोविड की समय ऐसी भयंकर महामारी में, और जिनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिस महिला के साये पति का साया उठ गया, ऐसी परिस्थितियों में कहाँ जाएं, उनके लिए भी योगी जी ने योजना बनाई है और काम करने के लिए जो तैयार है। ये वास्तव में बहुत सराहनीय काम। और विश्वास मानिए, मैं तो वो गांव में स्वयं सहायता समूह जो बहनें चलाती, मैंने तो उनके साथ भी काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया और करते रहेंगे। देखिए केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उनको एक समूह बना के और कोई भी काम डाल के उनको सब्सिडी देने का काम करते, सामूहिक काम करना, या जिससे कि महिला स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ी हो। लगातार हम लोग काम करते। ऐसे औरैया जनपद की मैं बात करती हूँ, चूँकि औरैया जनपद की मैं बेटी भी हूँ और मेरा कर्म क्षेत्र भी है, तो औरैया जनपद की मैं बात करती हूँ कि स्वयं सहायता समूह की बहनें अपना जो चला रही हैं, उसमें हमने देखा हमारे डीएम से हम लोग बैठ के, जो हम लोग सर्दियों में
ज़रूरतमंदों को कंबल देने का काम करते हैं। तो वो जो कंबल बनवाने का काम करते हैं, मैं स्वयं सहायता समूह की बहनों से बनवाते हैं। और जो स्कूल में यूनिफॉर्म बच्चों को देते हैं, वो भी स्वयं सहायता समूह की बहनों से ही बनवाते हैं, क्योंकि हमारा भी काम हुआ और उन बहनों को काम भी, रोजगार भी मिला। मैं तो लगातार प्रयास करती रहती हूँ बहनों के लिए कि आगे बढ़े और रोजगार भी मिले और आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। बहुत सुंदर। चैनल के माध्यम से आज आपने चैनल को जो समय दिया, अपने अमूल्य समय में से, गीता जी आपके लिए बहुत बहुत, आपका तो नाम ही गीता है। रियली मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सही बात है कि एक संघर्ष का नाम गीता है और इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है कि मैं बयां कैसे करूं। इन्होंने तो खुद अपनी कहानी को अपनी जुबानी बताया है और ये तो मुझे भी सरप्राइज़ हुआ जब इनको राज्यसभा भेजा गया। तो मैं भी ये नहीं ये कह रही हैं कि मैंने सपना नहीं देखा था, ये सत्य बात है, मैंने भी नहीं सोचा था। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में जब से काम करना शुरू किया, मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बैकवर्ड की महिला, ये कभी एहसास नहीं हुआ। मैंने हमेशा ऐसे काम किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बैकवर्ड की महिला। मुझे पार्टी ने इतना सम्मान दिया कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बैकवर्ड की महिला हूँ। मुझे तो ऐसे सम्मान दिया, सच बता रही हूँ मैं, बहुत सम्मान दिया। और मैं एक बहनों को संदेश भी देना चाहती हूँ कि जो बहन भारतीय जनता पार्टी में काम करती है, कभी क्या होता है कि कोई दायित्व मिला, कोई नहीं मिला, और नहीं मिलता तो बहनें रोने लगती हैं कि हमें नहीं मिला। लेकिन मैं उनसे बताना चाहती कि धैर्य से काम करती रहिए और निश्चित तौर से काम करती रहिए, उसका परिणाम ऊपर वाला देता है, ये सच है। और मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत दोनों साफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण रूप से फिर सरकार में आएगी, आप विश्वास मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने चैनल पे इतना अमूल्य समय दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है और गीता जी को इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि वास्तव में इन्होंने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, इस संघर्ष को लोग जाने और इससे सीख लें कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। गीता जी आपको बहुत बहुत आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत